तो गाइस कल फाइनली हमें बैक टू बैक एक और बोरिंग मैच देखने के लिए मिल ही गया। अब इसमें भले ही आरसीबी ने लखनऊ का गेम बजाकर टेबल में टॉप पर जाकर बैठ गई हो, मगर सच बताऊं तो भाई मैच में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। सारा मजा लखनऊ ने पहली इनिंग में खराब कर दिया। मतलब इनका सोने जैसी पिच बनवा कर दे दो, मगर फिर भी इन्होंने खेलना बिल्कुल केकेआर की जैसे ही है। मुझे क्यों तोड़ा? बताओ, पावर प्ले में लखनऊ 35 पे 1 पड़ी थी। 6 गेंदे खेलकर पूरन ने सिर्फ 1 ही रन बनाया और 7वीं बॉल पर बोल्ड हो गए। यार लखनऊ वालों 147 रन डिफेंड करोगे आरसीबी के बल्लेबाजों के सामने, वो भी चिन्ह स्वामी में जिसके पीछे एकदम ही पार्ट है। और फिर सारे बोलते गोइंका जी खिलाड़ियों को गालियां सुनाते हैं। गाली नहीं सुनेंगे। अरे तो गाली नहीं सुनेंगे तो क्या गजल सुनेंगे? दम नहीं आओ देने के लिए दरवाजा बंद कर। हमका बात मत कीजिए। अरे तुम लोग सबसे पहले वाला सेंट लगाना बंद करो, फिर हमसे बात करना। कर लेंगे। विधायक जी बहुत गलत हो रहा है ये। खैर भाई, अगर आप आरसीबी के फैन हो तो सच बताना, कोहली भाई के बिना फील्डिंग के टाइम पे ग्राउंड में आपको एनर्जी कैसी लगी? भाई मैं तो सच बताऊं, मुझे मैदान में सबके होते हुए भी एकदम खालीपन सा लग रहा था। मजा नहीं आ रहा है। मैच शुरू होने से पहले शामी भाई भी कोहली भाई को बोल रहे थे कि अब कर ले फील्डिंग, क्यों टीआरपी गिराने में लगा है। खैर भाई मजाक साइड में, कोहली भाई का टकना भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, तो इसलिए उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर बनकर खेलने का निर्णय लिया। और रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुन ली और तीसरे ओवर में मिचेल मार्श ने 102 मीटर का छक्का लगाकर बॉलिंग मैदान के बाहर पहुंचा दी। लेकिन अगले ओवर में राशिक ने माकरम का कैच पकड़वा दिया और फिर जॉस हेजलवुड ने ऋषभ पंत की कोनी पे बॉल मार दी और बेचारे दर्द के चलते रिटायर्ड होकर बाहर चले गए। इसकी तो बत्ती गुल हो गई। इसकी बत्ती गुल हुआ तो जमाना हो गया, तेरे को अभी पता चला? अरे इस लफंगे को अस्पताल में जाकर फेंक कर आओ। यहाँ पड़े पड़े इसकी जान निकल गई तो मेरे सिर पे जिम्मेदारी आएगी। सेठ जी मेरे लिए तो यही अच्छा, मर जाए साला ये। इसी तरह से पावर प्ले में लखनऊ सिर्फ 35 रनों तक ही पहुंच पाया और पावर प्ले में पेड़ देखो भाई लखनऊ ने कितने जार लगा दिए। खैर फिर पावर प्ले के बाद जॉस हेजलवुड ने पूरन को 1 रनों पर बोल्ड कर दिया और फिर कुरनाल भाई ने ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मार्च को बोल्ड कर दिया और अपने अगले ओवर में समद का टॉप एज लगवाकर अपने आईपीएल करियर के 100 विकेट पूरे कर लिए। और फिर अगली बॉल पर मुकुल चौधरी के साथ उनकी थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हो गई। खैर फिर रसिक ने आयुष बदौनी का बल्ला रोक दिया और फिर मैदान में आए ऋषभ पंत, मगर 1 रन बनाकर वो भी चलते बने। फिर भूवी भाई ने लिंडा का कैच पकड़वा दिया और शामी भाई को बोल्ड कर दिया। इसी तरह से राशिक ने मुकुल चौधरी को 39 रनों पर और आवेश खान को बोल्ड करके लखनऊ को मात्र 146 रनों पर ही निपटा दिया। अब आरसीबी 147 रन बनाने उतरी तो कोहली भाई इंपैक्ट प्लेयर बनकर आए, मगर दूसरे ओवर में प्रिंस यादव ने फिल सॉल्ट को सस्ते में बोल्ड कर दिया। लेकिन कोहली भाई ने बड़ी फुर्ती से बल्ला चलाया और आरसीबी को पावर प्ले में 60 रनों तक पहुंचा दिया। मगर पावर प्ले के बाद आवेश खान ने पटिकल का कैच पकड़वा दिया और फिर शामी भाई ने कोहली भाई के हेलमेट पे बॉल मार दी। लेकिन भाई दिल तो आरसीबी के फैंस का तब टूट गया जब आवेश खान ने कोहली भाई को 49 रनों पर कैच पकड़वा दिया। मगर फिर जितेश शर्मा ने आती राठी साहब की गुद्दी पकड़कर 4 बाउंड्री ठोक दी। लेकिन अगले ओवर में राठी साहब ने रजत पाटीदार का 27 रनों पर कैच पकड़ लिया। अब प्रिंस यादव ने जितेश शर्मा का भी कैच पकड़वा दिया। लेकिन मैच पड़ा था हमेशा से आरसीबी की झोली में, तो टीम डेविड और रोमारियो शेफर्ड ने 15.1 ओवर में 147 रन चेस करवा के आरसीबी को मैच जिता दिया पूरे 5 विकेटों से। बाकी अब आपको क्या लगता है कि कल लखनऊ कुछ ज्यादा ही खस्ता खेल गई या फिर भूवी भाई और हेजलवुड की बॉलिंग कुछ ज्यादा ही डेडली थी? कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे मुंबई वर्सेस पंजाब के हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।